सरकार ने हमको मजबूर कर दिया भैया। आलोक भैया कुछ तो दे दीजिए भैया। भैया मजबूर मेरिट वाले भैया हम लोग, भैया कुछ तो दे दीजिए बाबू भैया। मेरिट वाले भैया भीख को दे दीजिए भैया, कुछ तो दे दीजिए भैया। लाखों ऐसे शिक्षक हैं जिनका तो फोल्डर ही गायब है, यानी कि फर्जी प्रमाण पत्र पे बहाल हो गए हैं। तो जब आप जानते हैं कि ऐसा हो रहा है तो फिर आप बीए बीएड को क्यों प्राथमिकता दे रहे हैं? भिक्षा दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए चौधरी चाचा। अरे पढ़ लिख के ना हम लोग भिक्षा मांग रहे हैं। अरे भिक्षा दे दीजिए, डिग्री पे बहाली बंद कीजिए चौधरी चाचा। अरे सरकार पे बहाली कीजिए चौधरी चाचा। डिग्री दिखाओ, नौकरी बंद कीजिए। क्वालिटी अच्छे से चाहिए बिहार डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ, नहीं चलेगी। मालिक मालिक हमें नौकरी चाहिए, नौकरी पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हमें पैसा चाहिए, पैसा नहीं नौकरी चाहिए। शिक्षा हमारे बिहार में लागू हो और उन्हें नियुक्ति की जाए। हम लोग आज भिक्षाटन में सरकार से भिक्षा मांगने के लिए ये कार्यक्रम किया है कि सरकार डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ बंद करो और एसटीटी मार्क्स पर बहाली का प्रावधान करे। अनपढ़ जाहिल और बहाली हमें चाहिए, हमें सिर्फ बहाली चाहिए, हमें स्टेटन को बहाली चाहिए, हमारा स्टेटन को बहाली चाहिए। देखिए स्टेट के अभ्यर्थी जो है कटोरा लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि लगातार हवन करने के बाद, माल मुंडन के बाद लगातार जो अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे हैं, क्यों उतरे आज कटोरा लेकर उतर? हम लोग भिक्षाटन मांग रहे हैं और सरकार से कहना चाह रहे हैं कि जो पैसा हम लोग के पास था वो बीएड और ग्रेजुएशन एमए करने में हम लोगों ने खर्च कर दिया है। हम लोग एग्जाम दिए थे, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मेरिट लिस्ट में आया है। अब हम लोग की स्थिति भीख मांगने योग्य हो गई है। सरकार से हम लोग निवेदन कर रहे हैं और भिक्षाटन से यह संदेश देना चाह रहे हैं कि एसटीईटी पात्रता परीक्षा थी और मेरिट लिस्ट तैयार हुई है। उस मेरिट लिस्ट तैयार अंकों के आधार पर हम लोग की बहाली की प्रक्रिया सुनिश्चित हो। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जा सकता है। फेल और नॉट मेरिटोरियस शिक्षक नहीं दे सकते। इसलिए हम लोग भिक्षाटन के माध्यम से बिहार के देशवासियों को, तमाम बुद्धिजीवियों को संदेश दे रहे हैं कि शिक्षा में व्यापक बदलाव चाहते हैं तो स्कूलों में, हमारे सरकारी स्कूलों में मेरिटोरियस शिक्षकों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे विद्यालयों में मेरिट वाले शिक्षक होने चाहिए। इसलिए हम लोग भिक्षाटन कार्यक्रम का आज आयोजन किए। ये बात तो आप लगातार एक साल से बता रहे हैं कि आप मेरिट में आ रहे हैं, सरकार जो आपको नौकरी नहीं दे रही है। लगातार सरकार की दोहरी नीति की वजह से आपको वो नौकरी नहीं दे रही है सरकार। हर बार आप लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज कटोरा लेकर आए थे, क्या मिल गया कटोरा लेकर? कटोरा मिल के लेकर मिला नहीं है, मांग रहे हैं और ये मांग हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती है। हम लोग अपना भिक्षाटन कार्यक्रम इसी तरह से लोकतांत्रिक देश में विरोध प्रदर्शन के जो तरीके होते हैं उस तरीके को अपना रहे हैं और सरकार को हम संदेश दे रहे हैं और सरकार से रिक्वेस्ट और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि एसटीईटी पात्रता परीक्षा जो प्रतियोगिता परीक्षा थी उसकी बहाली की प्रक्रिया एसटीईटी अंक के आधार पर और मेरिट में 30,675 स्टूडेंट की बहाली सुनिश्चित हो। कल चिराग पासवान भी आए थे, उसके अलावा सीपीआई के और माले के भी विधायक यहाँ पे आ रहे हैं लगातार आपके सहयोग में।
लेकिन ना जदयू से कोई आ रहा है, ना भाजपा से कोई आ रहा है, ना राजद से कोई आ रहा है। देखिए, लोकतंत्र के दो घटक होते हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। तो विपक्षों का संपूर्ण समर्थन हम लोगों को मिल रहा है और उन तमाम लोगों का कहना है, विपक्ष के नेताओं का, कि आप लोगों का मांग जो है वह बिल्कुल शिक्षा की बदहाल व्यवस्था को सुधारने के लिए है। आप लोग ऑथेंटिक मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो हम लोगों के साथ दोहरी नीति कर रही है, सत्ता पक्ष के लोग जो हम लोगों के साथ दोहरी नीति कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को हम लोग संदेश दे रहे हैं। एनडीए से कोई नहीं आया तो एनडीए सरकार को कुछ कहेंगे? बिल्कुल सरकार से कहेंगे कि एनडीए की सरकार पिछले 15 से 17 वर्षों से जो वर्क कर रही है, बिहार के अंदर कार्य कर रही है, वे हम लोगों के इस व्यापक जो मुद्दा है, ये जो गंभीर मुद्दा है, इस गंभीर मुद्दा पर स्टडी करे, विचार करे, विमर्श करे और बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की स्थापना के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की शुरुआत के लिए एसटीटी अंकों के आधार पर बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत करे। देखिए, और भी है स्टेट के अभ्यर्थी, इनसे ही बात करेंगे। आज कटोरा लेकर निकले भैया। देखिए, ये कटोरा सांकेतिक है। हम लोग इस कटोरा के माध्यम से भिक्षाटन में माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय अपर मुख्य सचिव सर से यह भिक्षा मांग रहे हैं कि बिहार के बच्चों की जो गुणवत्ता है शिक्षा की, वह सुनिश्चित करने के लिए कृपया विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की बहाली कीजिए। यानी हम बिहार की गुणवत्ता भिक्षा में मांग रहे हैं, बिहार का भविष्य भिक्षा में मांग रहे हैं। यह सुनिश्चित कराएगा कि बिहार में कैसे शिक्षक जाएंगे। जैसे कि आप सब लोग भी जानते हैं कि पिछले विगत 17 सालों से बिहार में शिक्षकों की जो बहाली होती आई है, वह एकेडमिक मार्क्स पे होती आई है। तो एकेडमिक मार्क्स कहीं से भी गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं करता है। अगर यह करता है, अगर सरकार को ऐसा लगता है, तो आप यूपीएससी और बीपीएससी में भी बीए के मार्क्स पे, एमए के मार्क्स पे बहाली सुनिश्चित कर दो, यानी कि अधिकारियों को सेलेक्ट करो। अब डॉक्टर एकेडमी को बना दो, इंजीनियर एकेडमी को बना दो। वहाँ तो आप नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकारी अच्छे चाहिए, तो सिर्फ अधिकारी अच्छे चाहिए, शिक्षक नहीं चाहिए। जबकि उन अधिकारियों को शिक्षक ही बनाता है, उन डॉक्टर को शिक्षक ही बनाता है, नेता को, आपके जैसे रिपोर्टर को भी शिक्षक ही क्रिएट करता है। जैसा एजुकेशन मिलेगा, वैसा ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा। तो हम इस भिक्षाटन के माध्यम से सरकार को संकेत देना चाहते हैं कि महोदय, इस भिक्षा की कटोरी में आप बच्चों के भविष्य को डाल दें, यानी कि आप उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करें। और गुणवत्ता सुनिश्चित तभी होगी जब प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मेरिट में आए हैं, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित करें। और यह नियुक्ति तभी सुनिश्चित होगी जब एसटीईटी के अंकों पे करेगी। मैं एक बात यहाँ पे और जोड़ दूं कि आप 80,000 शिक्षकों को, यानी एसटीईटी में जो सफल हुए हैं, उनको आपने सर्टिफिकेट दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एसटीईटी के अंकों पे कीजिए, अगर उनका भी नंबर आता है तो उनको भी बहाल कीजिए, लेकिन एसटीईटी के अंकों पे कीजिए। जो बेस्ट होगा उसको आप सेलेक्ट कीजिए। हम चाहते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ही शिक्षकों की बहाली हो। ये एकेडमिक वाला जो ढकोसला है, इसको बंद कीजिए। मैं ढकोसला इसको इसलिए कहता हूँ कि लाखों ऐसे शिक्षक हैं जिनका तो फोल्डर ही गायब है, यानी कि फर्जी प्रमाण पत्र पे बहाल हो गए हैं। तो जब आप जानते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो फिर आप बीए बीएड को क्यों प्राथमिकता दे रहे हैं? प्रतियोगिता परीक्षा वर्तमान के टैलेंट को निर्धारित करता है। आप 10 साल 15 साल पहले का किसका क्या टैलेंट है, 15 साल पहले, आज 15 साल पहले का कोई व्यक्ति आज के भविष्य को निर्धारित करेगा, आज के बच्चों को शिक्षा देगा। तो आज आपकी क्या क्वालिटी है, ये एक प्रतियोगिता बताती है। तो हम लोगों ने एसटीईटी 2019 में जो परीक्षा दिया है, ऑनलाइन एग्जाम दिया था, काफ़ी टफ एग्जाम था। यहाँ तक कि हमारे अपर मुख्य सचिव, पूर्व अपर मुख्य सचिव संजय सर ने भी कहा था कि यह क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ था। तो जब वैसे टफ क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने क्रैक किया है, मेरिट में सेलेक्ट हुए हैं, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि पहले वैसे शिक्षकों को नियुक्त करें। बाद में आपको अगर लगता है कि हमें कुछ और बहाली करनी चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पॉलिसी की वजह से किसी भी मेरिट वाले के साथ ऐसा अन्याय ना हो कि वो विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने में असफल हो जाए, मतलब कि विद्यालय तक न पहुँचे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और अंत में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा कोई शौक़ नहीं है यहाँ पे गर्दनी बाग में बैठने का। हालांकि हम लोग पिछले 5 दिनों से बैठ रहे हैं, और अगर आप नहीं मानेंगे, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, मैं चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा हूँ, तो यह धरना हमारा अनिश्चितकालीन है। आप परमिशन देंगे तो भी करेंगे, नहीं देंगे तो भी करेंगे। हमारा शांतिपूर्ण गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए आंदोलन अनवरत चल रहा है। हम चाहते हैं कि आज ही इम्प्लीमेंट कर दीजिए, कल को हम अपना धरना समाप्त कर देंगे। हालांकि माननीय शिक्षा मंत्री ने यह संकेत भी दिया है कि एसटीईटी की जो परीक्षा हुई है वो काफ़ी ऑथेंटिक हुई है, काफ़ी अच्छी मार्किंग हुई है। तो जब आप ये बोलते हैं प्रेस में, तो उसे पेपर में इम्प्लीमेंट करने में क्या जाता है? बस यही तो करना है विभाग को कि जो वर्तमान नियमावली है 2020 की शिक्षक नियुक्ति की, माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति की, उसमें संशोधन करें और बीए बीएड पे जो मेरिट बनाने का प्रावधान है उसे ख़त्म करें और एसटीईटी के मार्क्स पे बहाली करें। हालांकि मैं इसलिए यह कह रहा हूं, तभी हाल ही में सरकार ने
STET के अंकों पे ही शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक शिक्षकों की बहाली की है। कोई नया बात नहीं है, बहुत अच्छी पहल है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सरकार ने अच्छा कदम उठाया है, उसी अच्छे कदम को बस और आगे बढ़ा देना है कि स्वास्थ्य अनुदेशक तक ही सीमित न रहे। अच्छा पहल ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी सुनिश्चित हो जाए कि अच्छे शिक्षक, गुणवत्ता युक्त शिक्षक विद्यालयों में जाएं और बच्चों के भविष्य को बनाएं, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी सोनू ये ना कहे कि मुझे सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर से नहीं पढ़ना है। ऐसा स्थिति हम लोग क्रिएट करेंगे ताकि सरकार स्वयं मीडिया को लेकर के जाए और विद्यालयों में शिक्षकों से रूबरू करवाए कि देखिए हमारे विद्यालय में शिक्षक कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। यह तभी होगा जब विद्यालय में गुणवत्ता युक्त शिक्षक जाएंगे, और गुणवत्ता युक्त शिक्षक तभी जाएंगे जब आप प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सेलेक्ट हुए शिक्षकों को बहाल करेंगे, ना कि एकेडमिक पर, यानी BA BEd के मार्क्स पे आप बहाली बंद करो। BA BEd एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, प्रतियोगिता उसका मेन क्वालिफिकेशन होता है। प्रतियोगिता में एक जो सवाल और है, कटोरे में अभी तक कुछ मिला कि नहीं? नहीं, कटोरे में तो हम भविष्य मांग रहे हैं और भविष्य कटोरे में दिखता नहीं है। भविष्य जो होता है वो ब्रेन में होता है। हम लोग ऐसे शिक्षक हैं जो भविष्य को बच्चों के अंदर डालेंगे। कटोरा तो सांकेतिक है, इस कटोरे में हम बच्चों का भविष्य मांग रहे हैं, बच्चों की गुणवत्ता मांग रहे जो कि हैं। अभी तक देने के लिए कोई आया नहीं है। नहीं आएंगे, निश्चित ही आएंगे, देर है, अंधकार नहीं है, देर सवेर वो जरूर आएंगे। हम चाहते हैं कि जल्दी आ जाएं। हालांकि उन्होंने संकेत दिया है कि हम करेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप संकेत ना दें, आप उसे इम्प्लीमेंट कर दें। आप पेपर पे हमें बताएं, रिटर्न में दें, हम कल को अपना धरना खत्म करें और अपने घर जाएं। क्योंकि हम लोग भी बच्चों को पढ़ाते ही हैं, सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं। और मजे की बात मैं एक और आपको बता देना चाहता हूँ, 1 मिनट और समय लूँगा मैं, कि माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हमारे, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर पंचायत में एक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय खुले। उन्होंने खोल भी दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन भी गया है। उन विद्यालयों में सैकड़ों बच्चों का एडमिशन भी हुआ है हर स्कूल में, लेकिन एक भी उस स्कूल में शिक्षक नहीं है। तो फिर और वो बच्चे बोर्ड का एग्जाम भी दे रहे हैं, +2 का 10th का एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे नंबर से पास भी हो रहे हैं, उन्हें कौन पढ़ा रहा है भाई? आप जैसे टीचर ही पढ़ा रहे हैं। हम ही कोचिंग देते हैं, हम ही पढ़ाते हैं। तो हम चाहते हैं कि उन गरीब बच्चों से फी ना लेना पड़े, क्योंकि हमें फी लेते हुए भी काफ़ी शर्म महसूस होती है, क्योंकि हमें अपना परिवार चलाना पड़ता है, हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी योग्यता विद्यालयों में मिले, सरकारी स्कूल में गरीब बच्चों को मिले, उन्हें ट्यूशन तक ना जाना पड़े। और जो बच्चे मतलब कि जिसे हम लोग बोलते हैं संपूर्ण विकास, वो उनमें डेवलप हो और वो एक अच्छा नागरिक बने और डॉक्टर, इंजीनियर, नेता या या अच्छी पोस्ट को हासिल करें। हाँ अच्छे पोस्ट को हासिल करें और बिहार सहित पूरे देश का नाम रोशन करें। और चूंकि बिहार शिक्षा में सबसे निचले पायदान पे है, तो कुछ ना कुछ तो इसका कारण है, और सिंपल सा कारण है एकेडमिक मार्क्स पे लाखों शिक्षक जो बहाल हुए हैं। ये सरकार का बहुत ही एक प्रकार का कह सकते हैं कि मतलब घटिया निर्णय था, लेकिन ठीक है, अब समय आ गया है कि अपने उस निर्णय को बदलें। क्योंकि संशोधन जब हम करते हैं, रिफॉर्म जब हम करते हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन करना चाहिए। जब तक आप रिफॉर्म नहीं करेंगे, सुधार नहीं करेंगे अपने निर्णयों में, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं।